बापूजी के संदर्भ में सचमुच में बात एक है, पहले भी बात आई थी और अभी भी ये बात चल रही है। कितने बड़े बड़े जघन्य अपराधी जेल में गए और कुछ उनकी निजी व्यवस्थाओं को लेकर के निकल करके चले गए। कितने कितने लोगों के अपराधी, लाखों लाखों की हत्या करने वाले जेल में गए और निकल करके चले गए। लेकिन एक संत को, क्योंकि लोगों को के भय सताता है, भय के कारण आप बताइए, एक और भी संत थे कहीं, उन संत को वेल पर छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? उनके लिए रास्ता दूसरा दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? यदि कोई एक भी राजा, एक भी राजनीतिक, कितने बड़े बड़े राजनीतिकों को जेल हुई। चारा घोटाला जो खुद स्वीकार करता था कि अगर लोग खाते हैं तो मैंने भी अगर चारा खा लिया तो क्या हुआ, गऊ का मत, वो बाहर है, कुछ नहीं हुआ उसके लिए। इतने तमाम, जिसने भारतीय संस्कृति को संपोषण में अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी, आदिवासी वनवासियों के बीच में जा जा करके उनको सनातन संस्कृति और पद्धति से उनको जोड़ा। कितनी ऐसी बेटियां जिनको शिक्षा मिल नहीं सकती थी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बच्चियों के अंदर में शिक्षा प्रविष्ट करा कर भारतीय संस्कृति का उन्नयन किया, जिसकी आज 87 वर्ष उनकी हो रही है। क्या यही पुरस्कार है राष्ट्र का कि तुम जेल में सड़ो, वहां की परिस्थितियों में रहो? क्यों नहीं कोई बोलता? और इनको सबक सिखा सकते हैं आप, और आपके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। क्षणताप करो कि ऐसे महान संत को जिसने इतने कार्य किए, इसलिए उसको बाहर होना ही चाहिए। मैं ऐसी कामना करता हूँ। और कितनी चीज़ों का परिवर्तन होता है। आधी आधी रात में वो जो जिसको फांसी दी गई कसाब, उसको बचाने के लिए इस देश के लोग प्रयत्न करते हैं और उसके कहने पर आधी रात में उसके लिए अदालत लगी। क्या उस संत के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? अब वो बाहर निकल करके क्या करेंगे? भजन ही तो करेंगे। आज भी उनकी हजारों हजारों सहस्त्रों सहस्त्रों संस्थाएं देश की सेवा में लगी हुई हैं। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि बुद्धिजीवियों को, राजनीतिज्ञों को और समस्त विश्व के जहां भी लोग हों, उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि पूज्य बापू जी को बाहर किया जाए और वे उसी प्रकार से एक ऋषि का जीवन जी सकें। जय श्री राम।